कैसे आप सभी। तो आज हम बात कर रहे हैं समुद्र मंथन की। समुद्र मंथन के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि समुद्र मंथन की आवश्यकता आखिरकार क्यों पड़ी थी। तो हम इसी बारे में चर्चा करते हैं और जानते हैं समुद्र मंथन का इतिहास। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के दर्शनों के लिए जा रहे थे। उस दौरान रास्ते में उन्हें देवराज इंद्र मिलते हैं। देवराज इंद्र दुर्वासा ऋषि को प्रणाम करते हैं, जिस पर प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि उन्हें पारिजात पुष्प देते हैं, जो भगवान शिव का प्रिय पुष्प होता है। उसके बाद देवराज इंद्र ने वह पुष्प अपने हाथी के मस्तक पर रख देता है, जिसके कारण वह हाथी उस पुष्प के संपर्क में आने से बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है और इंद्र और पुष्प को नीचे गिराकर पुष्प को रौंदते हुए चला जाता है। यह देखकर दुर्वासा ऋषि को बहुत ही ज़्यादा क्रोध आ जाता है और वह इंद्र को श्राप दे देते हैं कि वह लक्ष्मी से विहीन हो जाएगा। उसके बाद इंद्र लक्ष्मी विहीन हो जाता है और उसकी सारी शक्तियाँ लुप्त हो जाती है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर राक्षसों ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा और स्वर्ग में राक्षसों का निवास हो गया। उसके बाद सभी देवता इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि उन्हें उनकी शक्ति दोबारा से प्रदान करने का उपाय बताए। जिस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसका उपाय मेरे पास नहीं है, इसके लिए भगवान विष्णु के पास चलना होगा। उस पर सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उन्हें प्रणाम करके कहते हैं कि हे प्रभु, हम पे बहुत ज़्यादा विपदा आ गई है, अब आप ही हमारी विपदा का निवारण कर सकते हो। इस पर भगवान विष्णु जी कहते हैं कि आपकी शक्ति आपको वापस मिल जाएगी, इसके लिए आपको समुद्र मंथन की आवश्यकता होगी। इस पर इंद्र कहता है कि हमें तो समुद्र मंथन के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है, तो समुद्र मंथन कैसे करूँगा। इस पर विष्णु जी कहते हैं कि समुद्र मंथन के लिए आप मंदराचल पर्वत का उपयोग करें, वासुकी नाग को रस्सी बनाए और क्षीर सागर में समुद्र मंथन करें। परंतु समुद्र मंथन करने के लिए एक समस्या और भी सामने आई कि वासुकी नाग के दोनों छोर को पकड़ने के लिए देवता और राक्षस दोनों की आवश्यकता होगी। इस पर सभी देवता मिलकर राक्षस राज बलि के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम समुद्र मंथन करते हैं, इसमें से जो भी प्राप्त होगा हम आधा आधा बांट लेंगे, खास करके अमृत। इस पर राक्षस राज मान जाते हैं और कहते हैं कि जो अमृत मिलेगा उस पर भी समान मात्रा में हमारा हक होगा। इसके बाद समुद्र मंथन शुरू किया जाता है। समुद्र मंथन शुरुआत करने पर सबसे पहले हलाहल विष निकला था, जिसे देखकर सभी डर गए थे। उस पर भगवान शिव वहाँ प्रकट होते हैं और हलाहल विष का ग्रहण करते हैं और उस विष को भगवान शिव ने अपने गले तक ही रखा था, ना कि नीचे उतारा, जिसके कारण भगवान श्री शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। समुद्र मंथन में कुल 14 रत्न निकले थे, जिनका नाम है हलाहल विष, कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा अश्व, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्पद्रुम, रंभा, लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, पारिजात वृक्ष, पांचजन्य शंख, धन्वंतरी वैद्य और अमृत। यह 14 वस्तुएं समुद्र मंथन के दौरान निकली थी। जब
लास्ट में अमृत निकला था। तो अमृत पान के लिए देवताओं और राक्षसों में युद्ध की स्थिति आ गई थी। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार धारण करके देवताओं और राक्षसों को मिलकर समझाया और मोहिनी का रूप धारण करके सिर्फ देवताओं को अमृत पान करवाया और राक्षसों को नहीं। इस पर भी राहु नाम का एक राक्षस था जिसे यह पता चल जाता है वह देवताओं में जाकर बैठ जाता है। तब भगवान विष्णु को यह पता चलता है तो अपने चक्कर से उसकी गर्दन काट देते हैं, परंतु अमृत के प्रभाव के कारण उसकी गर्दन हमेशा जीवित रहती है और धड़ भी। इसलिए उस धड़ को केतु कहा गया और गर्दन को राहु कहा गया। तो दोस्तों, यह थी हमारी समुद्र मंथन की कहानी।